नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा। आप देख रहे हैं जेपीएम न्यूज़। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ढोल गंवार शूद्र पसनारी इस चौपाई पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ और बहुत ज़्यादा ही जो है कहानियाँ हुई। आज उसका सही मतलब हम आपको बताने जा रहे हैं और हमारी जो है प्यारी सुषमा जी, व्यास सुषमा जी पीठासीन पर विराजमान हैं, जो आपको पूरा इसका डिटेल देंगे, इसका विवरण आपको बताएंगे। स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्रणाम, जय श्री राम। अभी भाई साहब ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकार। ताड़ना शब्द जो है, शब्द एक है लेकिन इसका अर्थ अनेक है। जैसे एक सारंग शब्द आता है, एक दोहा है, सारंग को सारंग है, सारंग पहुँचा आ। सारंग, पहला सारंग सर्प है, दूसरा मोर है, तीसरा बादल है, लेकिन शब्द एक है, अर्थ अलग अलग है। सारंग को सारंग है, सारंग पहुँचा आए, ना बोलूं तो प्रीति घटे, बोलूं तो सारंग जाए। ठीक इसी प्रकार से सूरदास जी अपने पद में लिखते हैं, सखीरी मन सकुचन लाग रही, सारंग में सारंग गृह आए। पहला सारंग रात्रि है, दूसरा सारंग कृष्ण है, तीसरा सारंग साड़ी है, चौथा सारंग साड़ी को पकड़ के खींचना। सखीरी मन सकुचन लाग रही, सारंग में सारंग गृह आयो, सारंग सरस रही, सारंग खींच दियो यदुनंदन, कछसो छूट सही, सखी मन सकुचन लाग रही। जैसे सारंग का और अर्थ मिलता है, सारंग शब्द का, एक माता जी अपने बहू से कहती है, बेटी ये बत्ती उठा करके बरामदे में रखो। तो अपने बहू को सारंग शब्द से कैसे कहती है, सारंग नैनी हे सुंदर नेत्र वाली, सारंग नैनी सारंग बैनी मधुर बोलने वाली, हे बेटी इस दीपक को उठा करके आप बरामदे में रखो। सारंग नैनी सारंग बैनी, ले चल सारंग सारंग, ले चल सारंग सारंग। तो जैसे सारंग शब्द एक है लेकिन इसका अर्थ अनेक निकल रहा है, वैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जो ताड़ना शब्द लिखे हैं, तो ताड़ना का अर्थ है मारना नहीं, किसी को प्रताड़ित करना नहीं। जैसे ढोल है, तो ढोल को हम आप अगर हमको कला दिए हैं भगवान, तो अपने कला से उसको ताड़े तो उसमें स्वर निकलेगा। अगर हम उसको पीट देते हैं तो बेताल हो जाएगा। यदि अगर हम आप उसको ताड़ते हैं तो उसमें स्वर निकलेगा। अब गंवार, गंवार माने विवेकहीन पुरुष। अगर विवेकहीन पुरुष के ऊपर हम कोई कार्य सौंप देते हैं, उस पर दृष्टि नहीं रखते हैं, तो कार्य सफल नहीं होता। और शूद्र माने छोटा, छोटे को भी अगर हम आप दृष्टि नहीं रखते हैं, संभालते नहीं हैं, तो वो उनके भी द्वारा कुछ बिगड़ सकता है। ठीक इसी प्रकार से पशु, पशु जैसे बैल है, बैल को अगर आप हाथ जोड़ करके कहो कि बैल महाराज आप दाएं हो जाओ बाएं हो जाओ, बैल नहीं समझेगा, उसको आपको ताड़ना पड़ेगा। जब आप ताड़ करके कहोगे कि दाएं हो जाओ बाएं हो जाओ, तुरंत बैल मुड़ जाता है। तो उस पर भी आप दृष्टि रखने की बात है। वैसे नारी जो शब्द है, नारी रत्न होती है, 14 रत्नों में से नारी भी एक रत्न मानी गई है। और अगर नारी को हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए, अगर हम आप उनको अकेले छोड़ते हैं तो उनके ऊपर आपत्ति आ सकती है, कोई दुराचारी दुरागामी मिल गया, उनका अमंगल हो सकता है, क्योंकि वो रत्न है, वो रत्न है, इसलिए उन पर भी दृष्टि रखना हमारा आपका काम है, क्योंकि नारी हमेशा सुरक्षा रक्षा में रहती है। महिला अगर आपके घर में है, आपकी पत्नी, तो देखो अगर गेट नहीं बंद है तो पर्दा जरूर लगा रहता है।
उनके लिए दृष्टि की बात की गई है कि आप नजर रखो, दृष्टि रखो, ना कि मारना चाहिए, मारने की बात इसमें नहीं है। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। मैंने आपके चरण में निवेदन किया, जो कोई त्रुटि हो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम। मैडम जी ने बात किया, जो आप लोगों को जो है ये चौपाई के बारे में बताया, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि आपको कैसा आभास हुआ? दरअसल रामचरितमानस का एक एक शब्द बहुत ही विचारणीय है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। पहली चीज तो आप जान लीजिए, शूद्र शब्द घृणित शब्द नहीं है। शूद्र शब्द एक पूज्य शब्द है। जिस तरह से लिखा गया पूज्य ही विप्र सकल गुणी, इस पर भी लोग विवाद पैदा कर रहे हैं, ये भी गलत है। इसको जब सही सही अर्थ आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सही सही अर्थ क्या है। अभी साध्वी सुषमा जी ने जो बताया, इतना सरल शब्दों में उन्होंने सारंग शब्द को उन्होंने बताया। सारंग शब्द के बारे में, सारंग शब्द का भी कई अर्थ होते हैं। उसी तरह से ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का अर्थ ऐसा नहीं है कि मारना है। यदि मारना होता, एक तरफ उसी शास्त्र में बताया गया है कि नारी की पूजा की जाए, और उसी शास्त्र में फिर बताया जाएगा मारने के लिए बताया जा रहा है। ये सब एकदम गलत है। ये लोग जो बता रहे हैं, कुछ विरोधी तत्व जो विदेशों के द्वारा जिनकी फंडिंग हो रही है, बहरहाल इसमें विदेशों से फंडिंग कुछ कम हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ विरोधी तत्व जो विदेशों से पैसा लेके, जैसे एक मानव करके कोई है, मानव है कि दानव पता नहीं, मानव इतना तेजी से दुष्प्रचार कर रहा है शूद्र शब्द को लेके, ताड़ना शब्द को लेके, जबकि ताड़न शब्द उनको पता नहीं है। रामचरितमानस के बारे में उनको पता नहीं है। रामचरितमानस उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। यदि रामचरितमानस का ज्ञान उनको हो जाए, उनका जीवन संवर जाए, रामचरितमानस को एक चौपाई या किसी की कोई भी व्यक्ति एक चौपाई अपने जीवन में उतार ले तो पूरा जीवन उसका सुधर सकता है, संवर सकता है। इसका अर्थ दूसरा है, लोग इसका अर्थ दूसरा लगा रहे हैं। रामचरितमानस में जो कुछ भी लिखा हुआ है, हमारे जीवन का एक उसमें रहस्य छिपा हुआ है। हमारा जीवन है, हमारा जीवन दर्शन उसमें है। इस नाते वह जो भी साधु जी ने कहा है बिल्कुल एकदम सत्य है। इस पर हम लोग सहमत हैं। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। आप बताइए। ये बिल्कुल सहमत है। ओके, धन्यवाद।